हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। आप सब अपनी जगह पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप अपने टारगेट के नज़दीक आ चुके हैं। आप सब अपनी जगह पर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन दिन अब काफ़ी कम बचे हैं। इस बात का आभास इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जब आपसे पूछा जाता था कि कैसी तैयारी चल रही है, तो आपका एक जवाब आता था, सर अच्छी चल रही है और अब इतने ही महीने बचे हैं। फिर एक पड़ाव आता है, इतने हफ्ते बचे हैं, और अब कहानी अंत की तरफ है कि सर इतने ही दिन बचे हुए हैं। आप सब ने अपने रिवीजन को अच्छे तरीके से कर रहे हैं और एक लास्ट टच दे रहे हैं। और आज के इस सेशन का जो हमारा मोटिव है वो भी यही है कि हमारी मैथ सब्जेक्ट के जो हमारे लास्ट टाइम पर जो हमें अपने रिवीजन को किस तरीके से फाइनल टच देना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले पिछले कुछ सालों के पेपर के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगभग 30% क्वेश्चंस ईजी आते हैं, 40% क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं और 30% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं। यहाँ जो आसान क्वेश्चन से मतलब है वो है हमारे ज़्यादातर जो हम अपने तैयारी के दौरान जिस तरह के क्वेश्चंस को अभ्यास करते हैं उस तरह के क्वेश्चन से है। अगर हम टॉपिक वाइज वेटेज की बात करते हैं तो लगभग हम ये मानते हैं कि हर चैप्टर से, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि दो दो तीन तीन चैप्टर से मिक्स करके हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी इनमें से कुछ वेटेज वाइज बात करें तो अगर हम सबसे पहले अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का वेटेज रहता है। अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका एओडी वाला पोर्शन, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा। इसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आप लोगों के पास डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज काफ़ी रहता है। इसी के अलावा अपने पास वेक्टर 3D का वेटेज भी काफ़ी देखा गया है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल और पैराबोला का वेटेज है। तो मतलब हमें लास्ट के दिनों में एक बार इन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कर लेना चाहिए। वैसे आप सब ने अपने पास जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उन्हें एक बार जरूर रिवाइज करें, लेकिन इन टॉपिक्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स, ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम से मतलब है कि हर चैप्टर की एक बार 10-10, 12-12 प्रॉब्लम्स भी एक बार आपको वापस से खुद से सॉल्व करके देखनी चाहिए, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस की हैबिट है वो जरूर अंत तक बनी रहे। अब सबसे बड़ी बात जो आती है हमारे मैथ्स के पेपर का डिफिकल्टी लेवल, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखते हैं तो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा रहता है। इसलिए इस पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो काफ़ी मैटर करता है। अब अटेम्प्ट करने के मैटर में सबसे पहली बात तो ये आती है कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। हालांकि ये अलग अलग बच्चों का अलग अलग अप्रोच होता है, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादातर बच्चों को ये देखा है कि वो सबसे पहले स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को पिक करते हैं, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग लिस्ट वाले क्वेश्चंस, उसके बाद में आपके पास में वन और मोर देन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं, और मैच दी कॉलम अगर आपके पास आता है तो उनको भी वन और मोर देन वन करेक्ट से पहले किया जा सकता है। देखो, इन पैटर्न्स में भी कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसे प्रॉपर पूरा सॉल्व करें, बल्कि कई बार हम उनके ऑप्शन से भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे उस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर हम मैचिंग लिस्ट की बात करें तो कई बार ये होता है कि हमें चारों ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से हम अगर किसी दो को भी प्रॉपर सही तरीके से अगर करते हैं तो हम बाकी दो को ना भी करें तो अपना काम चल जाता है। विगत कुछ वर्षों के पेपर्स को देखने पे ये भी पता लगता है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव भी आ रहा है। जैसा कि बच्चे ये ज़्यादातर सोचते हैं कि अगर एक क्वेश्चन मुझसे जल्दी सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब मैंने इसमें कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ये हर बार ज़रूरी नहीं है। और कई बार ये होता है कि किसी क्वेश्चन को हम जब अटेम्प्ट करते हैं और थोड़ा टाइम लग रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट ये भी 100% ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे हैं। लेंदी का मतलब उनकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफेस्ट साइड में चली जाती हैं, और इस टफेस्ट साइड की होने की वजह से कई बार बच्चा उस पेपर के दौरान मैसअप हो जाता है। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि इन लास्ट के दिनों में भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ज़रूर करनी है जिनके अंदर कैलकुलेशन जो रहती है वो टफर साइड में ज़रूर हो, क्योंकि इस टाइम एक पेपर पैटर्न के अंदर ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखे जा रहे हैं। देखो बच्चों, एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि जब हम ज़्यादातर जो अपने सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, जब हम उन बच्चों से बात करते हैं तो वो बच्चे ये हमें बताते हैं कि सर एग्ज़ाम ड्यूरिंग के टाइम में
काफ़ी फर्क पड़ता है इस बात का कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है उस वक्त। और वो ये भी कहते हैं कि सर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली फंडामेंटल थ्योरी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपको अपना पूरा बिलीव बनाए रखना है। आपके लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि नो वन इज़ बेटर देन यू। जीत के बाद कहानियाँ अपने आप बन जाती हैं। गुरु कृपा परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष।